हेलो दोस्तों, आज हम इस शॉर्ट वीडियो में विभिन्न पोस्टों के लिए जो उम्र की सीमा होती है उस पर चर्चा करेंगे। आप देख लीजिए, राष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 चाहिए। यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए कितनी एज चाहिए? 35 ईयर। गवर्नर भी यहाँ पे याद रख लीजिए 35 ईयर है। तो राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल के लिए कितनी उम्र चाहिए कम से कम? तो 35 ईयर का होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर में एज चाहिए 25 ईयर्स। ठीक है। सरपंच की बात की जाए तो सरपंच के लिए कितनी एज चाहिए? कम से कम 21 ईयर्स का होना चाहिए, 21 साल का होना चाहिए। एमपी की बात की जाए, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि लोकसभा से है तो मिनिमम एज 25 ईयर चाहिए, यदि राज्यसभा से है तो 30 ईयर चाहिए होगी। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्यों के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 ईयर चाहिए होगी, याद रखिएगा। एमपी राज्यसभा से हमने पहले बताया 30 ईयर होगी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद के लिए कम से कम कितनी एज चाहिए होगी? 30 ईयर चाहिए होगी, 30 साल का होना चाहिए। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। तो लोकसभा से है यदि तो कम से कम उसे 25 ईयर का होना चाहिए, और यदि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए वैसे भी 30 ईयर होनी चाहिए। ठीक है। याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा क्या कहलाता है? निम्न सदन कहलाता है, और राज्यसभा क्या कहलाता है? उच्च सदन कहलाता है। ठीक है। उसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद की बात की जाए तो विधानसभा क्या हो जाएगा? निम्न सदन हो जाएगा, और विधान परिषद क्या हो जाएगी? उच्च सदन हो जाएगी। ओके, चलिए अब थोड़ी सा कुछ इंपॉर्टेंट हम हेडक्वार्टर पे चर्चा कर लें। यहाँ पे ब्रिक्स, ब्रिक्स में याद रखना, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संघाई में है, बीजिंग चाइना में। ठीक है। ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। ओके। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ जाता है कभी कभी इसका फुल फॉर्म। याद रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस की राजधानी। ठीक है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। नाटो अभी चर्चा में भी है, याद रखिएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। स्विट्जरलैंड के एक शहर है जिनेवा। तो WTO का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। चोगम का मुख्यालय अगर पूछा जाए आपसे तो लंदन में है। ओपेक, ओपेक का मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला हमने, ऑस्ट्रिया बोला है। ऑस्ट्रेलिया की तो मेलबर्न हो जाएगी। ठीक है। याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का फुल फॉर्म हो जाएगा। यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। FO की बात की जाए आपसे तो FO का मुख्यालय कहाँ पर है? इटली की राजधानी रोम में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। IMF की बात की जाए, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC है, USA की कैपिटल में। यूनेस्को का मुख्यालय अगर पूछा जाए आपसे तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। WHO का मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। कहाँ पर? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ओके। यदि आपको पसंद आया है वीडियो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बने रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सेफ रहिए, अपने घर में रहिए, मास्क लगा के रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।